नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। किसी भी चीज़ के इंतज़ार की एक हद होती है और कुछ ऐसा ही वाक़या जो है वो जीतन राम मांझी के साथ होता हुआ नज़र आया। पिछले कई दिनों से लगातार आरजेडी के साथ जो जद्दोजहद है वो जीतन राम मांझी की चलती रही और लगातार वो कहते रहे कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, लेकिन उनको तवज्जो आरजेडी ने नहीं दी, जिसके बाद से आज काफ़ी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो जीतन राम मांझी ने बुलाई और इस बैठक पर सबकी जो नज़रें हैं वो टिकी हुई है कि आखिर अगली जो रणनीति है वो क्या तय करते हैं, जो फैसला है वो निकल कर के क्या सामने आ सकता है। लेकिन जो अंदर खाने से खबर निकल कर के सामने आ रही है वो खबर यही सामने आ रही है कि महागठबंधन को छोड़ने का जो फैसला है आज इस बैठक में जीतन राम मांझी ले सकते हैं। साथ ही साथ विकल्पों पर विचार करेंगे कि उन्हें और किसके साथ जाना चाहिए। लेकिन कई जो चीज़ें पिछले दफ़े निकल कर के सामने आई है उससे अब ऐसा लग रहा है कि वो एनडीए के करीब जाते हुए नज़र आ रहे हैं। नीतीश कुमार की भी तारीफ़ जमकर वो लगातार पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। कई जो चीज़ें हैं वो चल रही है, कई जो समीकरण है वो भी उन्होंने बताया है कि इस समीकरण पर वो जा सकते हैं। हालाँकि इसको लेकर के जो अंतिम विचार विमर्श है वो अपने पार्टी के नेताओं के साथ कर लेना चाहते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। क्योंकि लगातार अगर देखा जाए बिहार विधानसभा चुनाव के पहले तो मांझी ये चाहते थे कि जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाए आरजेडी को लेकर के, लेकिन आरजेडी अपनी मनमानी से जो है वो बाज नहीं आई। जैसा कि जीतन राम मांझी हमेशा की तरह कहते रहे कि किसी की भी तानाशाही गठबंधन के अंदर नहीं चलती है, चाहे वो दल छोटा हो, बड़ा हो, चाहे जिस भी तरीके का स्वरूप हो, सबकी बात माननी होती है और उस पर आगे बढ़ना होता है। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी की तानाशाही रवैया है वो सामने आती रही और जो आरजेडी का मन हो वही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो महत्वपूर्ण बैठक है वो आज बुलाई गई है। आज जो बैठक है कोर ग्रुप की वो बुलाई गई है मांझी के स्टैंड रोड आवास पर। सुबह 11 बजे से ये इस बैठक का समय जो है वो रखा गया है। जीतन राम मांझी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ इस बात पर चर्चा करेंगे कि विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी आखिर किस विकल्प के साथ आगे बढ़े। पिछले दिनों हुई बैठक में पार्टी के नेताओं ने गठबंधन या किसी अन्य फैसले के लिए अधिकृत कर दिया था। बावजूद इसके मांझी एक बार अंतिम तौर पर पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा करना चाहते हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए माना जा रहा है कि महागठबंधन से बाहर जाने का निर्णय ले सकते हैं। हालांकि इसका ऐलान वह कब करेंगे इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी कहा है कि विधानसभा चुनाव के पहले आज होने वाली बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सूत्रों की माने तो जीतन राम मांझी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच फोन पर बातचीत हो चुकी है। मांझी के एनडीए में शामिल होने को लेकर अब केवल फैसला होना बाकी है। मांझी महागठबंधन में लंबे वक्त से कोऑर्डिनेशन कमेटी और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तय करने की मांग करते रहे, लेकिन आरजेडी ने इसको तवज्जो नहीं दी। मांझी इस मसले पर कांग्रेस का दरवाज़ा भी खटखटा चुके हैं, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा झेलनी पड़ी। आखिरकार मांझी ने चुनाव के ठीक पहले नए विकल्प की तरफ कदम बढ़ाने का मन बना लिया है। अब जो बैठक आज होने वाली है उसमें देखने वाली बात होगी किस तरीके से जो आगे की रणनीति है, आगे क्या कुछ जो फैसला है वो होता है। क्या जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ जाते हैं, क्योंकि फ़ोन पर बातचीत भी हुई है, और तमाम तरीके के विकल्पों पर जो राय मशवरा है वो जीतन राम मांझी अपने पार्टी के नेताओं के साथ लेंगे। कोर ग्रुप की जो बैठक बुलाई गई है और उसमें चर्चा होगी और कहीं ना कहीं अब चीज़ें जो है वो अंतिम दौर में जाती हुई नजर आ रही, क्योंकि इससे पहले भी आरजेडी को अल्टीमेटम जो है वो मांझी ने दिया था। उस अल्टीमेटम का टाइम जो है वो भी लैप्स किया। कई जो चीज़ें आई वो होती रही, जिसके बाद जितना मांझी कहते रहे कि हम महागठबंधन के अंदर हैं और हमारी कोशिश अंततः अंत तक होगी कि सारी चीज़ें जो है वो पटरी पर आ जाए। अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती है तो फिर हम आगे अपने विकल्प को देखेंगे, अपने ऑप्शन को तलाशेंगे। और शायद कहीं ना कहीं वो वक्त आ गया है कि अब ऑप्शन जो है वो मांझी तलाशते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कह सकते हैं कि एक ऐलान भर बाकी है कि वो महागठबंधन को छोड़ रहे हैं और एनडीए में शामिल हो रहे हैं, या फिर वो किस विकल्पों को देख रहे हैं, इस पर जो नज़रें हैं वो बनी रहेगी। लेकिन अब जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे साफ होती जा रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है कि आरजेडी ने भी अपनी मनमानी इस विधानसभा चुनाव के दौरान नहीं छोड़ी। जीतन राम मांझी के अलावा अगर हम बात कर ले मुकेश सहनी की, आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की, इन लोगों का कैसे एडजस्टमेंट होता है, किस तरीके से क्या ये लोग संतुष्ट हो पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि महागठबंधन के अंदर अभी और भी कई उठापटक जो होने हैं वो बाकी है। क्योंकि जीतन राम मांझी एक स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूरी अब दिखती हुई महागठबंधन के अंदर आरजेडी से नजर आ रही है, लेकिन बाकी और भी दलों का क्या रुख होता है ये देखने वाली बात होगी। तो कई चीज़ें हैं, इंतजार करना होगा कि और क्या कुछ बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो उठापटक है होता है। और अमूमन सी बात है कि बिहार इलेक्शन का समय है, ऐसे में हर कोई अपना जो फ़ायदा है वो देखता है कि कैसे समीकरण सेट हो रहा है, कैसे गोटी सेट हो रही है और कौन कैसे जो है वो बाजी मारता है।